हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि जब हम इंडक्टर को अगर एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दें तो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज की जो इक्वेशन है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनका फेजर डायग्राम क्या होगा, वी और आई कर्व बनाएंगे तो किस टाइप से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेरिएशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले बच्चों हमने रजिस्टर को भी एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया था, साथ में हमने आरएमएस वीआरएमएस वैल्यू ये भी हमने फाइंड की थी, मीन वैल्यू फाइंड की थी इलेक्ट्रिक करंट की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप पहले के वो लेक्चर देखना ताकि आपको ये चीज़ें या इस चैप्टर के बाकी आने वाले सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। मेरा नाम है संजू कुमावत और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द व्हेन एल मींस इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द एसी सर्किट, और वी कैन से आल्सो लाइक दिस व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड ऑन द इंडक्टर, तो देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज इक्वेशंस। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। कैसे आप ऐसे समझिए बच्चों कि ये आपके पास में एक डायग्राम है, डायग्राम में ये समझना कि ये इंडक्टर है। इंडक्टर का मतलब जो हमने क्या बोलते हैं कि 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि एक जैसे स्प्रिंग टाइप का कुछ है। ठीक है, ये इंडक्टर है और यहाँ पे ऐसे समझिए बच्चों कि आपके पास में एसी वोल्टेज अप्लाई है। यहाँ पे ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है और यहाँ पे जो एसी वोल्टेज है जिसकी वैल्यू आपके पास में गिवन कितनी है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो आई होगा या हम इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आई की इक्वेशन क्या होगी जब हम एसी वोल्टेज को हम यहाँ पे इस इंडक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर आपको इसको सोल्व करने के लिए इसको सोल्व कैसे करेंगे तो हमें केवीएल लगाना पड़ेगा, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और केवीएल के अंदर आपको ये सीखा होगा कि इस सर्किट के अंदर जो कि एक क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट के अंदर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस सर्किट के अलोंग, इस सर्किट के अंदर बच्चों वो कितना होगा, 0 होगा। या आप ऐसे भी कहते हैं कि जितना वोल्टेज हमने यहां अप्लाई किया है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इस इंडक्टर के ऊपर होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे आपके पास में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो कितना है, V है, और इसमें जो EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी आपके पास में कितनी, LdI/dt। ठीक है, ये इंड्यूस EMF है, इन दोनों का सम कितना होगा, 0। यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंड्यूस EMF होता है वो नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस EMF उस वोल्टेज को रेजिस्ट करता है या उसका अपोजिशन करता है जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस हुआ है, जनरेट हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के हिसाब से आया है। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि LdI/dt इज इक्वल टू बच्चों V, मतलब मैंने इसको इधर भेज दिया तो लिख दिया LdI/dt। चूंकि हमें V की वैल्यू पता है दोस्तों तो हम इसको लिखेंगे LdI/dt इज इक्वल टू V की वैल्यू रखेंगे और वह जाएगा आपके पास में V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम इस L को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या बनेगा, DI/dt इज इक्वल टू V नॉट अपॉन L, और दोस्तों ये बनेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है V नॉट अपॉन, या एक चीज और, DI हमें यहां रख ले और dt को दे भेज, क्योंकि t का फंक्शन ही है, तो यहां पे लिखे V नॉट अपॉन L, और बच्चों यहां बन जाएगा आपके पास में साइन ओमेगा टी इंटू dt। अब देखो ये तो छोटा सा स्मॉल इनफाइनेशनल करंट है, बहुत वेरी स्मॉल करंट है, हमें तो टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आप उसको लिखोगे कि बाय डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, ठीक है, ऑफ अबव इक्वेशन, और ये बन जाएगा आपके पास में बच्चों DI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट अपॉन L, और बनेगा बच्चों साइन ओमेगा टी इंटू dt। DI का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये बनेगा आपके पास में I, और V नॉट L आपके पास से बच्चों एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे केवल इंटीग्रेशन के अंदर केवल साइन बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू dt। तो ये बन गया I इज इक्वल टू
वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, मतलब साइन ओमेगा टी का हमें टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, ये बनेगा आपके पास में कोस ओमेगा टी, और अपॉन यहां आ जाएगा आपके पास में ओमेगा। क्यों? क्योंकि टी के साथ में ओमेगा टी भी एक मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या बन गया? बन जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे और बन जाएगा कोस ओमेगा टी। थोड़ा सा हम इसको और अच्छी तरीके से लिखते हैं। अच्छी तरह से लिखने का मतलब मेरा ये हुआ कि क्या, कि यहाँ पे जो ये आपके पास में यहाँ क्या बच गया? साइन ओमेगा टी, ये बच गया यहाँ पे। तो हम इस माइनस कोस ओमेगा टी को बच्चों, क्योंकि हमें वी के रेस्पेक्ट में दिखाना है, मतलब पोटेंशियल को, इस इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन को वी के रेस्पेक्ट में दिखाना है कि किस हिसाब से वो लीड करेगा कि ले करेगा। तो हम इस कोस ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। माइनस कोस ओमेगा टी जो होता है ना बच्चों, ये होता है आपके पास में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। मतलब साइन ओमेगा टी मतलब साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, ठीक है, वो होता है आपके पास में माइनस का कोस ओमेगा टी। तो इसको लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू वी नोट अपॉन ओमेगा एल, और ये बन जाएगा आपके पास में साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी यहाँ पे कि हम इस ओमेगा एल को एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, जिसको हम बोलेंगे बच्चों एक्स एल। इसको बोलेंगे, इसको केवल इंडक्टिव इंपेडेंस, इंडक्टिव, एक मिनट को इसको यहां लिख लेते हैं बच्चों। यहां पे आपके पास में जो ये इक्वेशन आई है उसके अंदर जो ओमेगा एल है इसको लिखेंगे एक्स एल, जिसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। मतलब जब इंडक्टर को सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो कितना रेजिस्टेंस वो अपनी वजह से प्रोड्यूस कर पाता है, उस चीज को बोलेंगे एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपके पास में ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू बच्चों बन जाएगा आपके पास में v नोट अपॉन एक्सएल, ठीक है, और बन जाएगा आपके पास में साइन, और ये होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। हम इसको ध्यान रखना, v नोट अपॉन एक्स एल को हम लिख सकते हैं आई नोट से। तो ये बन जाएगा क्योंकि ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नोट, और बन जाएगा आपके पास में इतना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन आएगी। जब अगर कोई इंडक्टर एसी सर्किट के अंदर कनेक्टेड हो तो उसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट होगी, वो ये होगी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कब? जब आपके पास में वोल्टेज इतना अप्लाई हो रहा हो, कितना? V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखना है, ये चीज भी, ओमेगा एल को हम लिखते हैं बच्चों एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हम इस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में हम कुछ और भी सीख सकते हैं बच्चों। क्या? कि ओमेगा एल को हम कहते हैं एक्सएल, और एक्सएल को, या हम इसको ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई एफ। तो हम इसको देखो इसको ऐसे लिखेंगे भाई, एक्स एल आपके पास में कितना हो गया? ये हो गया आपके पास में ओमेगा एल। ओमेगा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है आपके पास में 2 पाई एफ, तो एक्स एल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ एल। ये भी ध्यान रखना, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, जबकि आपके पास में ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? V और I की इक्वेशन हमने फाइंड की है। यहाँ पे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल आप पूछ सकते हैं आपको कि आपको इंडक्टेंस या ये इंडक्टेंस पूछ ले, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, जब आपके पास में इस टाइप के सर्किट के बारे में कुछ चीजें गिवन हो। तो इस टाइप से ये डेरिवेशन है। सबसे पहले कि हमने यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दिया। केवीएल अप्लाई करने के बाद में आप ऐसे भी कर सकते हो कि जितना वोल्टेज हमने अप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब इंडक्टर को ऐसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जनरेट या इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो इतना होता है ई एल डी आई अपॉन डी टी। ये हमने 6th चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ठीक है, इंडक्शन वाले चैप्टर के अंदर।
ठीक है। अब इसको हमने एल को उधर भेज के सारा इसको सॉल्व करते गए तो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहाँ तक गई। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दिया, ओमेगा एल को हमने मान लिया बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि ओमेगा एल यहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन इंडक्टर की टर्म के अंदर हमने इसको बोल दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो बन गया आपके पास में एक्सएल, और एक यहाँ पे वी नोट अपॉन एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, आई नोट होती है, और आपके पास में इस टाइप से फाइनली इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन आ गई है जब इंडक्टर एसी सर्किट के अंदर कनेक्टेड हो। अब हम ये देखते हैं कि इनका फेजर डायग्राम किस टाइप से बनता है और V और I के बीच का कर्व किस टाइप से बनता है, तो ये चीज हम करते हैं। इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसका बच्चों हम इंडक्टिव रिएक्टेंस से देख लेते हैं कि सॉरी फेजर डायग्राम या जिसको अपन रोटेटिंग वेक्टर भी कहते हैं कि वो किस टाइप से बनता है। वो बनाने के लिए देखो कैसे आपके पास में V की इक्वेशन गिवन है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और I की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली दोस्तों, वो कितनी आई है आई नोट, और ये बन गया आपके पास में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस इक्वेशन से आप ये देख पा रहे होंगे कि जो I है वो V से मतलब वोल्टेज की इक्वेशन से पाई बाई टू एंगल लेग कर रहा है, मतलब पीछे चल रहा है ये, जबकि जब इसका एंगल पाई बाई टू है तो इसका एंगल पाई बाई टू सॉरी जब इसका इस वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है तो इलेक्ट्रिक करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब ये पाई बाई टू एंगल पीछे किसी टी टाइम के ऊपर। तो इसका कर्व ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ हम इस टाइप से बना सकते हैं, कैसे देखो ऐसे समझना, ऐसे समझो बच्चों, पहले मैं V का डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ये टी टाइम है, मतलब टी वाली एक्सिस है और ये V वाली एक्सिस है, और V और I की एक्सिस है। t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर V की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि t की जगह हम जीरो रखेंगे तो V की वैल्यू जीरो, क्योंकि साइन ओमेगा साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो। तो इसका नाम इसका, क्योंकि वैसे भी V जो है वो तो साइन का इक्वेशन है या साइन की फॉर्म है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा साइनसोइडल वेव की फॉर्म में, साइनसोइडल वेव की टर्म में। यहां पे आप ये समझना, क्या समझना है कि जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वोल्टेज वाली इक्वेशन का, वो आपके पास में कितना होगा दोस्तों, V नोट होगा। लेकिन अगर, और आप ये भी कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, ये है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी की। लेकिन अगर हम इसी ग्राफ के अंदर I की इक्वेशन को भी ड्रॉ करें तो I इज इक्वल टू है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो आप देखोगे कि ये जो I है वो वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल पीछे है। मतलब अगर t इज इक्वल टू हम जीरो रखें, t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो t इज इक्वल टू जीरो पे V जीरो है, लेकिन t इज इक्वल टू जीरो पे I जीरो नहीं है, वो मैक्सिमम है, ठीक है, और वो मिनिमम वाला मैक्सिमम है। तो ये वो बच्चों कहाँ से जीरो स्टार्ट होगा, तो साइन वो होगी नहीं, क्योंकि साइन देखो t इज इक्वल टू जीरो रखा तो ये हो गया जीरो, साइन माइनस पाई बाई टू हो गया माइनस का साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन और होगी माइनस का वन, तो वो वैल्यू आपके यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से ऐसे ऐसे, समझ रहे बात को। तो यहां पे ये समझना, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास में है किसकी, I इज इक्वल टू आई नोट, और ये आपके पास होगी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। ऐसे समझना है, क्या समझना है कि ये जो आपके पास में जब ये I मैक्सिमम है तब आपके पास में V मैक्सिमम है तब आपके पास में I मिनिमम है, और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, I नोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये किसका ग्राफ बन जाएगा, V और I के बीच में हमने ये ग्राफ बना के दिखा दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब देखो जब V जीरो है तो आपके पास में I मैक्सिमम है, जब I जीरो है तो V मैक्सिमम है, जब V मैक्सिमम है सॉरी V मिनिमम है तो I जीरो है। इस इक्वेशन में T की वैल्यू रख के देखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे ऐसे समझना कि ये पाई बाई टू है, यहाँ पे ये पाई है, और यहाँ पे आपके पास में 3 पाई बाई 4 है, यहाँ पे आपके पास में 2 पाई है, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे तो इस टाइप से इनके बीच का ग्राफ होगा। देखो यहाँ पे आप एक चीज देखो, इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो इससे कम है, देखो V से, जो कि हमें पता है V का I का एम्पलीट्यूड होगा वो V नोट के एम्पलीट्यूड में एक्सएल का डिवाइड करने से आता है। इसका अलग I नोट की वैल्यू V नोट से क्या होती है, कम होती है। तो इस टाइप से ये V और I के बीच का ग्राफ हो गया। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम जो होता है, देखो फेजर डायग्राम में वही चीज, फेजर डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि जो I है वो लेग कर रहा है V नोट को पाई बाई टू एंगल से। कैसे, देखो
ऐसे समझिए बच्चों, ये मैंने v का एंगल बना दिया, v का मतलब v का रोटेटिंग वेक्टर है ये ओमेगा टी, और यहाँ पे ऐसे समझिए इसका जो क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो है यहाँ पे v नोट है, और ये जो इक्वेशन है वो आपके पास में बच्चों कि है v इज इक्वल टू वी नोट और साइन ओमेगा टी है। अब अगर आप आई को यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हो, देखो टी टाइम पे v एंगल बना के रखा है ओमेगा टी, लेकिन आई है टी टाइम पे एंगल बना के रखा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, मतलब v से पाई बाय टू एंगल पीछे ऐसे, ये आपकी इसका यहाँ पे एम्पलीट्यूड आई नोट मान सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है ये जाएगी आपके पास में आई इज इक्वल टू आई नोट और बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय टू। तो ये इस टाइप से ये पूरा जो एंगल है ये आपके पास में पाई बाय टू है, तो ये आई कितना एंगल बनाया ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया फेजर डायग्राम, ये आपके पास में हो गया है फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम हो गया है, ठीक है। और ये आपके पास में क्या हो गया है, ये आपके पास में हो गया है आई और वी कर्व हो गया है, आई और वी कर्व, ठीक है। तो जब एल कनेक्टेड हो एसी सर्किट के अंदर तो उसके फेजर डायग्राम किस टाइप से बनता है, आई वी कर्व कैसे बनता है, उसकी वोल्टेज की इक्वेशन क्या आती है, इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन कैसे आती है, ये हमने सब चीज पढ़ी है, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक के अंदर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है। इसी टाइप से आप बच्चों पढ़ाई करते रहेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत जस्ट पास में आ गई है, एग्जाम का शेड्यूल भी रिलीज कर दिया गया है सीबीएसई के थ्रू। आप इसी टाइप से बच्चों बने रहिएगा, ठीक है। बड़ों का आदर कीजिएगा, छोटों को प्यार कीजिएगा, और खुद के ऊपर इतना टाइम दीजिएगा कि आप बेहतर से और बेहतर बन सके, ठीक है। थैंक यू।